टुडेज़ टॉपिक, आज का जो हमारा विषय है, आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो एक व्यंजक निकालना है। और ये जो व्यंजक हम निकालेंगे वो हमारे वैद्युत द्विध्रुव के लिए है। ठीक है, अगर आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उसमें अक्षीय स्थिति में कहीं पर वैद्युत क्षेत्र बन रहा है तो उसकी तीव्रता को निकालने के लिए हमें व्यंजक निकालना है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। व्यंजक निकालने के लिए सबसे पहले आपको दो बिंदु बनाने पड़ेंगे। एक सीधी लाइन बनाइए, एक सीधी रेखा बनाइए, उसके दो बिंदु, एक सिरे पे ए, एक सिरे पे बी। ए बिंदु के ऊपर प्लस क्यू का आवेश लिखिए, दूसरे बिंदु पे माइनस क्यू का आवेश लिखिए। इसके बाद ए और बी का जो केंद्र बिंदु है, मध्य बिंदु जो है वो है हमारा ओ। अब आपने ओ लिख लिया, अब हम लिखेंगे इनके बीच की दूरी। तो ओ से ए तक की दूरी है हमारी एल और ओ से बी तक की दूरी भी है हमारी एल। अब जो हमारा बिंदु ए है, इसी से आगे इसी की सीध में हमारे पास एक और बिंदु मौजूद है जो कि है हमारा बिंदु पी। अब इस विद्युत द्विध्रुव की वजह से इसकी अक्षीय स्थिति में मौजूद पी पर बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हमें ज्ञात करनी है। तो अब आगे कर देखते हैं क्या है। अब हम पी पॉइंट मिल गया, पी बिंदु मिल गया। अब ओ से लेकर पी तक की दूरी जो है वो हमारी क्या हो गई, आर। आपने चित्र बना लिया। चित्र बनाने के बाद अब तक हमने जो जो चीज़ें बनाई वही सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, इसमें लिखनी है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें ए पर प्लस क्यू आवेश व बी पर माइनस क्यू का आवेश है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे ए से बी के बीच की दूरी हमारी 2L है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हमें जो जो पता है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या पता है, दूरी पता है किसकी किसकी, ओ से ए तक की दूरी पता है जो है हमारी एल, ओ से बी तक की दूरी पता है जो कि हमारी एल, ओ से पी तक की दूरी पता है जो कि है आर, ओ ए से पी तक की दूरी पता है जो कि है हमारी आर माइनस एल, और बी से पी तक की दूरी हमें पता है जो कि है हमारी आर प्लस एल। अब यहाँ से करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए बिंदु के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि हमारी E1 है उसको निकालेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव निकालने का फॉर्मूला, तो आपका वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है, वो सूत्र जो है वो लगा दीजिए E1, क्योंकि हमने इसको E1 माना है इसलिए हम लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर माइनस एल का स्क्वायर। क्योंकि हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई ई नॉट इंटू आवेश बटे में दूरी। तो ए पर आवेश है क्यू का और जो ए से पी तक की दूरी है वो हमारी आर माइनस एल। तो ये बन गई हमारा पहला, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब आ जाते हैं दूसरे पे। अब आपको क्या निकालना है, बी बिंदु के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हमने मान लिया E2, सेम जो आपने पहले सूत्र लगाया वही सूत्र लगेगा। तो ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू बटे में आर प्लस एल स्क्वायर। अब की बार भी आवेश है क्यू और जो दूरी है वो है हमारी आर प्लस एल। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब पी पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता को हमने मान लिया E। तो E जो होगा उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे E बराबर E1 माइनस E2। जो आपने ए बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली उसे और बी बिंदु के कारण जो तीव्रता निकाली उसे, दोनों को आपको घटा देना है। तो आपने फॉर्मूला रख दिया। अब हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो E1 जो है वो हमारा बराबर है 1/4 पाई ई नॉट इंटू में क्यू बटे में आर माइनस एल का स्क्वायर। अब दोनों को घटाना था तो बीच में आ गया माइनस। अब रख लेते हैं E2 की वैल्यू 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू बटे में आर प्लस एल का स्क्वायर।
अब देखिए दोनों के अंदर क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है ऊपर, और दोनों में क्या समान है, क्यू समान है, और नीचे 4π/E0 समान है। तो हमने क्यू बट्टे में 4π/E0 को बाहर निकाल दिया, बाकी पूरे को हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया। तो पहली जगह पे आपका E1 में से बचा 1/r-l का स्क्वायर माइनस 1/r+l का स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब हम पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है r-l का स्क्वायर और r+l का स्क्वायर। जब हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो नीचे बटे में हमें मिलेगा r² - l² का स्क्वायर, और ऊपर मिलेगा हमें r+l का स्क्वायर माइनस r-l का स्क्वायर। अब आप जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने ऊपर देखिए दिया हुआ है r+l का स्क्वायर, यहाँ पर हमने a+b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाया, जो कि होता है हमारा a² यानी कि r² प्लस b² यानी कि l² प्लस में 2ab यानी कि 2rl। दूसरी तरफ है आपका r-l का स्क्वायर, यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया है r² - l² प्लस 2rl, और बटे में है आपका r² - l² का होल स्क्वायर। अब आपका r से r कट जाएगा, l से l कट जाएगा, क्योंकि एक r प्लस का है एक r माइनस का है, एक l प्लस का है एक l माइनस का है। काटने के बाद हमारे पास नीचे बचा है क्यू बटे में 4π/E0, और ब्रैकेट में बचा है ऊपर 4rl बटे में r² - l² का होल स्क्वायर। अब हमें ये दिया गया है कि r की तुलना में l जो है वो हमारा बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो l को हमने 0 के बराबर मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास बचा E बराबर क्यू बटे में 4π/E0 इंटू में 4rl बटे में r की पावर 4, क्योंकि नीचे वाला l² हो गया हमारा 0। तो यहाँ से r कट जाएगा। अब हमारे पास बचा है क्यू बटे में 4π/E0 इंटू में 4l बटे में 4r³। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। अब हमने 4l को खोल के, अब हमने इसको खोल के कर लिया, तो क्यू को हटा देंगे। तो क्यू हटने के बाद हमारे पास बचा 1/4π/E0, और यहाँ पर ये जो क्यू था वो हमने r के नीचे, r के ऊपर रख दिया, और जो 4 था उसको हमने 2 और 2 में तोड़ लिया। तो यहाँ पर बचा 2ql बटे में r³ इंटू में 2। इसके बाद एक फॉर्मूला ये हमारा मेन निकला है, और दूसरा जो हमारा 2ql जो होता है वो हमारा p के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका फाइनल आखिरी जो फॉर्मूला निकल के आया, आखिरी सूत्र निकल के आया, वो हुआ 1/4π/E0 इंटू 2p बटे में आपका r³। ये आपका फॉर्मूला निकल आया। थैंक यू।